कांग्रेस को क्रेडिट कैसे मिल जाएगा जो राम को के बारे में, राम सेतु के बारे में क्या विचार रखती थी उनकी शासन? देखिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये मैं अक्सर कहता हूं। और भाजपा सिवाय ठगने के और कुछ नहीं करती है। आपके बहुत वाजिब सवाल है कि भाजपा ने 4 सरकारों को कुर्बान किया, कुछ कुर्बान नहीं किया भाजपा ने। 1992, 1993 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता पार्लियामेंट के अंदर। माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, नरसिम्हा राव की सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया था भव्य राम मंदिर बनाने का। एस भंडारी भाजपा के उपराष्ट्रपति ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, पार्टिजन, पेटी और पवर, और पार्लियामेंट्री डिबेट पढ़ लेना, वो कहते हैं, भाजपा कहती है पार्लियामेंट के अंदर, राम मंदिर का फैसला कोर्ट करेंगे, पार्लियामेंट नहीं। ये इसको अटकाने का और भटकाने का काम भारतीय झूठा पार्टी ने किया। इसलिए क्या? क्योंकि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते। राम तो हम सभी के भगवान श्री राम, भगवान श्री राम उन बेटियों के, उन रेसलिंग बेटियों के भी है ना जिसका शोषण इनके एमपी ने किया। भगवान श्री राम मणिपुर की हमारी बहनों की भी है ना जिनको नंग परेड कराया गया। भगवान श्री राम उन 8 नेवी अफसर्स के ना जिनको आज कतार ने फांसी की सजा दी, चार्जेस पब्लिक ने किया, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। इन सबके ना भगवान श्री राम, ये भगवान श्री राम के लिए क्या करेंगे? ऐसा कोई सगा नहीं जिनको भाजपा ने ठगा नहीं। आपने शाही इमाम की बात की, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। कौन गया था शाही इमाम के घर पे वोट मांगने के लिए? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। फैक्ट चेक करना मुझे अमित जी, क्यों गए थे उनके वहां? नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस कभी उनके दरवाजे नहीं गया। अब मैं आपसे एक और बात करते अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जिससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन मां दुर्गा के लिए दिलीप घोष ने क्या शब्दों का प्रयोग किया? अमित जी आपके शो में तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि, एक सेकंड, मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास जाता हूं। अजय आलोक, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पीएम मोदी देश में राम मंदिर का बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, इस देश में कुछ लोग राम भक्त हैं या कुछ लोग रोम भक्त हैं। ये राम भक्त और रोम भक्त की लड़ाई है जो आज से नहीं चल रही है। रोम भक्ति शुरू हो गई 1975 के बाद से, और राम भक्ति तो पिछले 800 साल से चल रही थी। उस लड़ाई का नतीजा है कि आज राम मंदिर बन के, भव्य मंदिर बन के खड़ा है तो लोगों के छाती पे सांप लौट रहे हैं। तो ये हमारी समस्या नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का और इस देश का हर व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर लीडर राम को अपने दिल में लेके चलता है। और जो भी अंड बंड फालतू बात बोल रहे तहसीन भाई, बिना मतलब का बोल रहे हैं, ये सब मैं जान रहा हूं, ये सब रोम भक्ति के चक्कर में हो रहा है। तो रोम भक्ति करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सच्चाई ये है कि 22 जनवरी को राम लल्ला आएंगे और देश में फिर से दिवाली मनेगी। और पूरे हिंदू के लिए, इस विश्व के पूरे हिंदुओं के लिए ये सबसे गर्व की बात होगी। और शर्म की भी बात है कि 700 साल हिंदू बाहुल्य देश होके भी हम अपने देश में राम का मंदिर नहीं बना पाए जो अब बनने जा रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहा हूं, आज मैं हिंदू होने के नाते बोल रहा हूं कि मुझे गर्व है कि राम लल्ला है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के डीएमके के नेता टीकेएस कहते हैं कि राम का जन्म एक मिथक है। बीजेपी ने इतिहास को खत्म कर दिया है, राम का जन्म एक मिथक है। ये इंडिया अलायंस के पार्टनर कहते हैं। क्या आपको लगता नहीं है तहसीन पूनावाला, इंडिया अलायंस को इस मुद्दे को लेकर डीएमके को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जेडीयू को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जो राम के चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं? समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, रास्ता दिखाना चाहिए। मैं आपके सवाल और अजय भाई के सवाल के उत्तर देता हूं, दोनों साथ में। राम जी मिथिकल है, ऐसे आपने बताया कि इंडिया अलायंस के किसी मिनिस्टर ने कहा। यही बात फ्लोर ऑफ द हाउस से महेश शर्मा जी ने मां सीता के बारे में कहा। यही बात वर्ड मां सीता के बारे में क्या मोदी जी ने उनको बाहर निकाला? निशा जी ने क्या क्या नहीं कहा राजा दशरथ के बारे में? मोदी जी ने तो जाके उनसे गठबंधन किया। मैं इसीलिए कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठका नहीं। ये तो कह रहे हैं रोम भक्ति, रोम भक्ति। राम, भगवान राम पूरे विश्व के, पूरे यूनिवर्स के, पूरे कायनात के, रोम के भी है भगवान राम।
लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर रम की तुलना करना, रम की, अमित जेतन जी आपका खून को लेगा, और अरुण जेटली जी ने बोला नरेश अग्रवाल को जेल के अंदर ठोकना चाहिए, उस नरेश अग्रवाल को इन्होंने दिग्गज नेता बनाया उत्तर प्रदेश का, तो वहां के दिलीप घोष बाबू ने जो मां दुर्गा के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, अमित जी आपके शो में मैं उन शब्दों का प्रयोग किया आपसे, अजय आलोक जवाब, एक लास्ट लाइन जी नहीं, बड़ी खबर है, मुझे बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। निपेंद्र मिश्रा ने एक्सक्लूसिवली बात करी है न्यूज 18 से, उन्होंने बोला है कि पिकनिक शो नहीं बनाना है हमें, राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। यूपी के सीएम अटेंड करेंगे, यूपी की राज्यपाल अटेंड करेंगी, इसके अलावा कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता इनवाइटेड नहीं है, इंक्लूडिंग बीजेपी। पीएम ने कहा है कि कार्यक्रम को पिकनिक शो नहीं बनाना है हमें। मैं सीधा डॉक्टर अजय आलोक का रुख करता हूं, किसी पार्टी को भी नहीं बुलाया है, कोई कह रहा है उद्धव जी को बुलाना चाहिए था, कोई कहता है राहुल जी को बुलाना चाहिए, क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर अजय आलोक? नहीं, तहसीन भाई ठीक कह रहे हैं। वो तहसीन भाई रोम भक्ति क्यों करेंगे? तहसीन भाई भक्ति जब भी करेंगे तो सऊदी में करेंगे, मक्का की भक्ति करेंगे, रोम भक्ति करने की क्या जरूरत है उनको? लेकिन चक्कर है कि राम की पूजा भी तो नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर की आस्था दिखाने की जगह 10 इधर उधर की बातें जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वही बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात कि पिकनिक स्पॉट सही में नहीं है, वो आस्था का स्पॉट है। ऐसी आस्था का स्पॉट है जहां देश के 140 करोड़ भारतवासी दर्शन करने आएंगे, अपनी आस्था का प्रदर्शन करेंगे। और मत भूलिए कि एक वैष्णो देवी से वहां पे कितना टूरिज्म पूरे जम्मू कश्मीर का होता है, और सारे खच्चड़ वाले, घोड़े वाले, सामान उठाने वाले से लेके वहां खिलाने पिलाने वाले सारे मुस्लिम ही हैं, और सबकी आस्था है मां वैष्णो देवी में। उसी तरह राम मंदिर अयोध्या भी जब खुल रहा है तो एक ऐसा रोजगार का अवसर पैदा होगा जिसमें लाखों लोग रोजगार मिलेगा। एक अयोध्या एक इंटरनेशनल स्पॉट बनेगी और वहां टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन वो पिकनिक स्पॉट नहीं होगा, वहां आस्था का टूरिज्म बढ़ेगा। ठीक है, मैं संजय गुप्ता और अतिकुर रहमान का रुख करता हूं। अतिकुर रहमान, क्या आपको लगता है राम आस्था का विषय है, लेकिन पॉलिटिकल विषय अब विपक्ष भी इसको बनाना चाह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि टाइमिंग के ऊपर सवाल है, एन लोकसभा चुनाव से पहले क्यों? अमित जी, एक हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है, और बेशक आपने जो कहा कि ये आस्था का विषय था और जीत आस्था की हुई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई है। अलबत्ता ये हकीकत है कि जब हम डिटेल में जाएंगे तो इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिला है और अब भी उठाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये अब एक क्लोजर की तरह देखना चाहिए कि तमाम हिंदुस्तानियों की आस्था को एक क्लोजर मिला है और सब लोगों ने इसको माना है कि राम का मंदिर हमारे सामने है। तो क्या बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? करने की कोशिश होती मेरा काउंटर सवाल है, क्या बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? क्या कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए जिसने कारसेवकों पे गोली चलवाई? किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका क्रेडिट देना ऐसा ही होगा कि इसके अंदर एक सुहाने मौके के ऊपर आप कील दागने की कोशिश कर रहे हैं और इसको किसी भी तरह से दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई दूषित चीज है इस समाज के अंदर और हमारे भारत के अंदर, तो वो है हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्होंने हमेशा के धर्म का नाजायज फायदा उठा के धर्म की घुट्टी पिला पिलाकर हिंदुस्तानियों को आज इस स्टेज पे लेके आए हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करना नामुमकिन हो गया है। जो कि होना चाहिए, कोशिशें जारी होना चाहिए, कोशिशें हमारी जारी हैं। जब तक कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। अब तरक्की का कोई भी पैमाना जवाब डॉक्टर अजय आलोक, तरक्की की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल माइलेज की बात क्यों हो रही है? धर्म और राजनीति को अलग करना ही पड़ेगा। अगर मैं इनकी बातों से सहमत हो जाऊं, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि राम सिर्फ एक पार्टी के हैं, कमलनाथ कह रहे हैं कि राम सिर्फ एक पार्टी के हैं। क्या सिर्फ राम भारतीय जनता पार्टी के हैं? अगर मैं इनकी बात से, भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, पूरे देश के राम है, पूरे विश्व के राम है। अब उनकी बात से अगर मैं सहमत हो जाऊं और ये मेरी बात से सहमत हो जाए कि धर्म और राजनीति को साथ में नहीं होना चाहिए, तो सऊदी अरब को कहिए इस्लामिक राष्ट्र का दर्जा हटा दे। आप ही की बात मान लेते हैं।
धर्म राजनीति अलग हैं, तो 57 मुस्लिम राष्ट्र बिल्कुल जो सर। हैं, जो अपने आप को इस्लामिक नेशन कहते हैं, उनको कहिए कि जवाब मुस्लिम जवाब इस्लामिक जवाब राष्ट्र जवाब का- जवाब अतिक अतिक हम तो जवाब फिर भी अतिक secular- अतिकुर रहमान जवाब हम तो फिर भी शार्प रिप्लाई secular 10 हैं। सेकंड्स शार्प रिप्लाई 10 सेकंड्स अतिकुर रहमान। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीश जी, इसीलिए मैं अभी कहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस को ये तमाम के तमाम जितने इस्लामिक स्टेट्स हैं, ये सबको यूएन से बाहर फेंक दे, क्योंकि यूएन का मूल मुद्दा जो है वो डेमोक्रेसी पे आधारित है, और ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये अगर अपने आप को इस्लामिक नेशन कह रही हैं, तो यूएन की मेंबर कैसे हैं? और अब सबसे पहले प्रधानमंत्री जी मुझे अपने ब्रेक award के लिए रुकना वापस पड़ेगा करें। और आइए जो भी देखते हैं Arabian countries ने award- मोटरोला फोन से आइए देखते हैं ट्वीट। आकाश का ट्वीट है, ये शुभ घड़ी बरसों बाद आई है, प्रभु राम विपक्ष को सद्बुद्धि दे, ये उनका ट्वीट है। और मोटरोला फोन से हम ये ट्वीट देख रहे हैं।